अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सॉरी गाइस, व्लॉग बस मेरा लेट हो जाता है क्योंकि वाईटी मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। मेरी जो फ़र्स्ट प्रायोरिटी है वो मेरी फैमिली है और बस जब टाइम मिलता है तो व्लॉग बना लेती हूँ या एडिट कर लेती हूँ। बाज़ औक़ात व्लॉग बन जाता है लेकिन एडिटिंग का टाइम नहीं मिलता, तो बस इसी तरीके से ये चलता रहता है। इसके अलावा गाइस, मैंने आप लोगों के साथ पिछले किसी व्लॉग में शेयर किया था, मैं कोई ऑनलाइन क्लास ले रही थी, तो उसके बाद कुछ लेडीज़ ने मुझे कहा था कि आप किस चीज़ की क्लास ले रही हैं, आपने क्या शुरू किया है। एक्चुअली मैं ना बताना नहीं चाह रही थी अभी, मैं इंतज़ार कर रही थी कि पहले मेरा टेस्ट हो जाए, उसको मैं क्लियर कर लूँ, उसके बाद ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि वक्त से पहले चीज़ें शेयर करना सही नहीं है। अभी भी जो है वो मेरा एक सेशन बाकी है। तो गाइज़, मैंने ना ड्राइविंग के लिए जो है वो स्कूल ज्वाइन किया हुआ था और मैंने आप लोगों के साथ ये भी शेयर किया था कि मैं ड्राइविंग सीख रही हूँ हस्बैंड से। तो हस्बैंड से मैंने इसलिए सीखना शुरू कर दी थी क्योंकि मुझे अभी जो है वो स्कूल से मतलब एडमिशन नहीं मिल रहा था, और दूसरा ये है कि स्कूल में आप इतना जो है वो नहीं सीखते हो, जितना आपकी प्रैक्टिस होती है उतना आप जल्दी जो है वो ड्राइविंग सीखते हो। ड्राइविंग के लिए प्रैक्टिस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए पहले से हस्बैंड से भी मैंने ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी थी, और फिर उसके बाद फिर ये प्लान किया कि स्कूल से प्रॉपर जो है वो मैं कुछ रूल्स वगैरह सीख के लाइसेंस लेके फिर ड्राइविंग जो है वो स्टार्ट करूँगी। और जब आप स्कूल में एडमिशन ले लेते हो ना, तो फिर आपको प्रॉपर तरीके से सारा कुछ करना पड़ता है। यहाँ पे कंप्यूटर टेस्ट भी होता है, और इसके अलावा जो ट्रेनिंग आप लोगों ने ली होती है उसका भी टेस्ट लिया जाता है। उसके बाद जाके आपको लाइसेंस मिलता है। तो कंप्यूटर टेस्ट की तैयारी के लिए थ्योरी भी पढ़ना पड़ती है, और वो थ्योरी थोड़ी सी मुश्किल होती है हम लेडीज़ के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि ड्राइविंग और ट्रैफिक के रूल्स ये सारा कुछ समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैंने दोबारा से कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, लेकिन खैर सीखने का अमल नहीं रुकना चाहिए। मैंने बहुत बार अपनी वीडियो में बोला है। तो आज फाइनली मेरा कंप्यूटर टेस्ट था, उसके लिए मैं अभी जा रही थी हस्बैंड के साथ, और ये है क्लासरूम। और अभी टेस्ट के लिए जो है वो कंप्यूटर लैब जाएंगे। इस वक्त दिल जो है वो धक धक कर रहा था मेरा। इरफान, आपको डर लग रहा था जब मैं टेस्ट देने के लिए गई थी कि कहीं फेल ना हो जाए? फोन करते करते रह गया। मैंने कहा यार अभी काफी लोग तो निकल गए हैं, ये क्यों नहीं आ रही अभी तक। दो ही हाल है, या तो यह है कि फंसी हुई है, या यह है कि क्योंकि जो बंदा कर लेता है ना वो जल्दी जल्दी आ जाता है, कॉन्फिडेंट होगा। या तो ये फंसी हुई है या वहां बैठ के रो रही है कि मैं फेल हो गई। नहीं, मैं ना बार बार चेक कर रही थी कि कहीं मैंने मिस्टेक्स तो नहीं की हैं, तो इसलिए मैं बैठी हुई थी। सब चले गए थे लेकिन और मैं फिर उन्होंने उठा लिया जल्दी, उन्होंने कहा चलो बस करो। और फिर वहाँ पे लेडी मुझे कह रही थी बस इधर, नाउ यू कैन गो। मुझे था कि मैं ज़रा बार बार चेक करूँ, कहीं अगर मैंने मिस्टेक की है तो उसको मैं ठीक कर लूँ, क्योंकि ये ऑप्शन थी, तो इसीलिए फिर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टेस्ट पास कर लिया है और बहुत अच्छी परसेंटेज से किया है। टॉप किया तुमने, इतना तो कोई नहीं लेता। 90% थी मेरी, और मुझे यकीन नहीं आ रहा था। एक दो क्वेश्चंस में मैं फंसी हुई थी क्योंकि वो थोड़े से ट्रिकी थे, इसलिए फिर मैं उनको बार बार पढ़ भी रही थी। तो खैर मैंने अपनी तरफ से सॉल्व तो कर दिए हैं, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह तुमने अगर परसेंटेज को देखा जाए ना तो 30 क्वेश्चन थे, उसमें से तुमने 3 एरर्स की हैं, जिसकी वजह से तुम्हारी परसेंटेज 90 रही। हाँ, 3 ईच क्वेश्चन की परसेंटेज तकरीबन जो है वो 3% है। अच्छा, हाँ बस इसी तरीके से। अगर 3% हो तो 3 into 90 तकरीबन ये 90% बनता है। हाँ, लेकिन जिस पे तुमने ज्यादा रिव्यू किया ना उसी पे गलती कर दी होगी। जिस पे बंदा फंसा होता है ना फिर आखिर में गलती करके उठता। शायद यही हुआ है मेरे साथ। बहरहाल कोई बात नहीं, ये भी बहुत जबरदस्त है। हाँ, 70% पासिंग मार्क्स है, तो तुमने 90%। नॉर्मली एवरेज जो मार्क्स आते हैं 80% 85% आते हैं, तुमने 90 लिए, बहुत यानी एक्सेप्शनल मार्क्स है। और खवातीन तो बिल्कुल भी कंप्यूटर में तो बेकार होती है। हाँ सच्ची कह रहा हूँ, क्योंकि कंप्यूटर में ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं ना। हाँ, बस अभी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। अच्छा, वो जो 3 क्वेश्चंस थे ना वो बहुत ज्यादा ट्रिकी थे, इसलिए मैं उसमें फंसी हूँ। बहुत ज्यादा ट्रिकी थे, मतलब वो मुझे लग रहा था कि जैसे जो मैंने पढ़ा है ना उसको बहुत ज्यादा घुमाया उन्होंने, फिर वो क्वेश्चन बना हुआ था। मुश्किल था इसका मतलब टेस्ट मुश्किल था, आसान नहीं था। बेहतर हो गया। और प्रैक्टिकली जो वो पिक्चर्स दिखाई हुई थी ना कि कौन सी गाड़ी की प्रायोरिटी है और राउंड अबाउट में मुझे कौन सा एग्जिट लेना है, इस तरह के क्वेश्चंस थे। उनको तो मैंने ऐसे ही टिक मार्क किया ना, बगैर देखे ही समझ लें, क्योंकि वो मुझे उनको मैंने समझने की कोशिश की थी, क्योंकि वो मुझे गाड़ी चलाने में मुझे हेल्प करते हैं ना, इसलिए।
तो जी ये थी मेरी टेस्ट की कहानी। अभी भी एक मेरा टेस्ट बाकी है, दुआ कीजिएगा कि उसमें भी पास हो जाऊं। असल टेस्ट तो मेरे ख्याल में वो है तो खैर मैं जब कंप्यूटर टेस्ट दे रही थी तब भी मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मैंने पास नहीं होना है, तो अभी भी ऐसा ही लग रहा है क्योंकि एक डर रहता है आपको ड्राइविंग के लिए। अगर आपका डर ख़त्म हो जाए ना तो फिर आप बहुत आराम से गाड़ी चला सकते हो। तो मुझे थोड़ा सा डर भी था रोड पे, जैसे आप निकलते हैं गाड़ी चलाते हुए आपको महसूस होता है, वो स्टिल मेरे अंदर है। तो बस अल्लाह ताला वहीं दूर कर दें तो फिर जो है वो सब काम आसान है, सब हो जाएंगे। और अभी मैं यहाँ पे कुछ ग्रोसरी समेट रही थी, और इसके अलावा गाइस टाइटल को डिस्कस कर लेते हैं। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ एक व्लॉग शेयर किया था, तो उसमें मैंने कुछ हेल्थ के हवाले से जो मेरे इश्यूज चल रहे थे उसके बारे में कुछ जिक्र किया था आप लोगों से। उसके बाद मुझे कुछ कमेंट्स जो है वो रिसीव हुए थे, और कुछ इनबॉक्स भी मुझे मैसेजेस वगैरह आए। वो सब मेरे वेल विशर्स थे जिन लोगों ने ऐसा कहा है। ये मत समझिएगा कि मैंने इस बात को नेगेटिव लिया है, या फिर मैं जो है इस चीज़ को इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ कि मुझे बुरा लगा है। सो इस तरह कुछ भी नहीं है। अच्छा, सबकी इंटेंशन एक जैसी नहीं होती है। अगर कोई ये बात आपको करता है ना तो इंटेंशन आपको पता चल जाती है। बहुत लोगों ने मुझे पहले भी कहा था, लेकिन मैं उनकी इंटेंशन भी समझ गई थी, और अब भी जिन लोगों ने कहा है उनकी भी मैं जो है वो इंटेंशंस को समझ सकती हूँ। तो मुझे किसी ने ये कहा कि आपको हो सकता है नज़र लग गई हो, नज़र की वजह से जो है वो आपके साथ ये हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हों। तो देखें ये बात तो बिल्कुल ठीक है, नज़र बरहक है। हम लोग मुसलमान हैं और हमारा इस चीज़ पे ईमान है। तो मैंने इस चीज़ को बहुत पहले नोट किया था जब एक मर्तबा हुरब को चोट लगी थी, तो उसके बाद से मैंने हुरब को वीडियोस में जो है वो लाना कम कर दिया था। अब तक भी आप लोगों ने नोट किया होगा जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, तो वो इस चीज़ को नोटिस कर सकते हैं कि मैं अब बहुत कम दिखाती हूँ। ओकेजनली कोई व्लॉग बन जाए तो बन जाए, अदरवाइज़ मैं अवॉइड ही कर रही होती हूँ। तो खैर अपने हवाले से चूँकि जो मुझे हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, क्योंकि जब आपको नज़र लगती है ना तो सबसे पहले हेल्थ इश्यूज़ ही जो है वो शुरू होते हैं। लेकिन मैंने बहुत अरसा पहले ही कुछ दुआएं और अज़कार पढ़ना शुरू कर दिए थे, क्योंकि दुआएं और अज़कार जो होते हैं ना वो आपका हिसार करते हैं, जिससे आपकी बलाएं भी टलती हैं और आपकी मुश्किलात भी दूर होती हैं, और हर किस्म की नज़र से भी आप लोग महफूज रहते हैं। और मैं आप लोगों की मशकूर हूँ जिन लोगों ने मुझे जो है वो अज़कार और दुआएं भेजी कि आप ये पढ़ें तो आप महफूज रहेंगी। और बहुत अच्छा लगा ये देख के। सेहत के लिए और कुछ जो है वो सर दर्द के लिए कुछ अज़कार थे वो भी बताए हुए थे मुझे। कमेंट सेक्शन में भी किसी ने जो है वो कुछ दुआएं लिखी हुई थी कि ये आप पढ़ लिया करें अपने ऊपर। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों का ये रिस्पांस देख के, और बस अल्लाह ताला हम सबको बुरी नज़र से, हसद की नज़र से बचाए। बाज़ औक़ात हमें प्यार की नज़र भी लग जाती है, तो बस अल्लाह ताला हमें हर किस्म की नज़र से महफूज रखे। और इसके अलावा किसी सिस्टर ने ये कहा था कि आप कुछ अर्सा के लिए YT को क्विट कर दें। मैं YT पे देखें काम लिमिटेड कर रही हूँ, अपने काम से काम रखती हूँ। ज़्यादा मैं पर्सनल चीज़ें नहीं मैंने आज तक शेयर की हैं। अपने स्पेशल मोमेंट्स जो है वो भी मैंने शेयर करना बहुत कम कर दिए हैं। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चल भी रही होती हैं, बट मैंने कभी जो है वो नहीं शेयर किया है। तो मेरे कंटेंट का आप सबको अंदाज़ा है कि किस तरीके से जो है वो मैं क्या चीज़ शेयर करती हूँ। कोशिश तो मेरी यही होती है कि अपनी रूटीन, रेसिपीज़, कुछ इंस्पिरेशन मिल जाए, किसी को सीखने का मौका मिल जाए। मेरी कोशिश तो यही होती है कि इसी तरह का कंटेंट चलता रहे, वरना व्यूज़ मेरे अपने हाथ है। मैं जानती हूँ कि किस तरीके से ऑडियंस को जो है वो कैच करना है, किस तरीके से व्यूज़ लाना है, ये हमारे अपने हाथ में होता है। लेकिन हम वो नहीं शेयर कर सकते, हमारी अपनी लिमिट है। फिर आपको बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी पड़ती हैं। अगर आप कोई ऐसा टॉपिक देते हो तो वो काम मैं करना ही नहीं चाहती हूँ। तो इसीलिए बस जो मेरे से मतलब हो सकता है वही मैं काम करती हूँ। बस काम ऐसा हो कि आपको पॉजिटिव ऑडियंस मिले, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास पॉजिटिव ऑडियंस है। मुझे फ़िक्र नहीं होती कि मैं ये वीडियो डाल रही हूँ तो मुझे कोई नेगेटिव कमेंट्स मिलेंगे। नेगेटिव कमेंट ऑफ कोर्स आपको जो है वो डिस्टर्ब करते हैं अगर तो आप सेंसिटिव नेचर के हैं। कुछ लोग तो डाल के वीडियो भूल जाते हैं, चाहे जिस तरह के भी कमेंट आए उनको परवाह नहीं होती है। और अच्छा, मैं ये कहती हूँ कि किसी को जज नहीं करना चाहिए। मैंने एक बात सुनी थी किसी से, तो उसके बाद से मैं काफ़ी अलर्ट हो गई हूँ। हालांकि मेरे अंदर ऐसी चीज़ नहीं है, मैं लोगों को जज नहीं करती हूँ। बाज़ औक़ात मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं कुछ ज़्यादा ही मतलब इस मामले में मतलब पॉजिटिव हूँ। मतलब कुछ लोग नेगेटिव भी कर जाएंगे ना तो मैं उनके बारे में पॉजिटिव ही सोच रही होती हूँ। तो मैंने एक बात सुनी थी किसी से कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान किसी की खामियां निकालता है
तो वो शख्स तब तक इस दुनिया से नहीं जाएगा जब तक कि वो खामियां अपने अंदर ना पाले। अल्लाह अकबर। मैंने जब ये सुना ना तो उसके बाद से मैंने कोशिश की कि मैं किसी के बारे में ऐसा ना सोचूं, ना ऐसा कहूं, क्योंकि हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले, किसी की खामियां निकालने वाले, किसी के ऊपर बात करने वाले। मुझे नहीं लगता है कि मुझे ये बात इस वक्त करनी चाहिए थी या नहीं, लेकिन बस मेरे जहन में इस वक्त आई, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। तो अभी यहाँ पे जो है ये मैंने खीर बनाई थी। उसैद का कुछ स्कूल में जो है वो इवेंट था, तो उसके लिए इसको खीर बना के लेके जानी थी। तो रात के तकरीबन 12 बजे तक मैंने ये खीर बनाई, क्योंकि आपको पता है खीर के साथ आपको मुसलसल साथ खड़े रहना पड़ता है, चम्मच हिलाना पड़ता है। और गाइस ये छोटा सा क्लिप शेयर कर रही हूँ अम्बो के लोगों के लिए। हमारे मॉल में एक नई शॉप ओपन हुई है, बच्चों के इंटरेस्ट की बड़ी मज़े की ये शॉप है, मीडी के नाम से ये शॉप है। तो यहाँ पे जैसे गर्ल्स जो है वो नए नए बेकिंग सीखने लगती हैं, तो उसके हिसाब से बड़ी कलरफुल सी यहाँ पे जो है वो क्रॉकरी मौजूद थी, बेकिंग यूटेंसिल्स मौजूद थे, और इसके अलावा गर्ल्स के लिए मेकअप और परफ्यूम्स, और इसके अलावा मतलब छोटी मोटी चीज़ें जो बच्चों के इंटरेस्ट की होती हैं वो थी। लाइक आप बच्चों के लिए यहाँ से गिफ्ट्स ले जा सकते हैं, बच्चों ने अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट्स देने हों तो वो भी यहाँ से बाय किए जा सकते हैं। ये एक मिनीसो की तरह एक शॉप मुझे महसूस हुई है, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। विजिट कीजिएगा, अच्छी लगी है मुझे शॉप, और प्राइसेस भी जो है वो नॉर्मल थी, पेड प्रमोशन नहीं है, वैसे ही नई चीज़ कोई मुझे नज़र आती है तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो गाइज़ आज के व्लॉग को मैं इधर ही एंड करती हूँ। व्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।